जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी। क्योंकि गुरु जी का जो जन्मदिन है ना, वो पूरा महीना मनाया जाता है, कहते हैं पूरा साल ही मनाया जाता है, हर दिन गुरु का जन्मदिन है। और आज तो संगत जी बहुत बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु जी का बर्थडे और गुरु पूर्णिमा हमेशा एक साथ ही आते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है गुरु जी पैदा ही उसी समय पे हुए जब गुरु पूर्णिमा के दिन थे। और सारे गुरुओं को नमस्कार है, कोई भी हो, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी, हमारे श्री गुरु नानक देव, 10 गुरुओं की जोत, कोई भी गुरु है, सबको ही प्रणाम है और सबको ये दिन मुबारक है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब मैं आ जाता हूँ, अभी आपने कितनी सुंदर वो कथा सुनी कि अंधकार दूर होता है पूर्णिमा पे, पूर्णमासी जब आती है तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है, अमावस बीत जाती है। ऐसे ही अभी हमारे गुरु जी का बर्थडे आया, तो कल तारन गुरु नानक आया। जब हम ये बोलते होते हैं तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि गुरु जी हैं जो रूप बदल के फिर से इस दुनिया में आए हैं। श्री गुरु नानक देव जी जब आज से 550 555 साल जितने भी हो गए हैं, उससे पहले जब इस धरती पर गुरु नानक देव जी का अवतार हुआ था, तब उन्हें कोई नहीं मानता था कि वो गुरु हैं। तब उन्हें कोई एक नॉर्मल इंसान माना जाता था। उनके पिताजी, उनके माताजी यही कहते थे कि ये तो कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, और कुछ इसको पैसे दो तो ये बर्बाद करता है। पर लंगर की प्रथा उन्होंने चलाई। आपको याद होगा, जिन्होंने बानी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़े हैं, जब बहुत लड़ाइयाँ हुए, युद्ध हुए, सारे गुरुओं ने उस समय ट्रेनें रोक रोक के लंगर खिलाते थे। वो जो भी उसमें लोग जा रहे होते थे भूखे प्यासे, जेलों से छूट के, तो बहुत ऐसी कथाएं हैं सिख गुरबानी में। सेम टू सेम वही जो लंगर प्रसाद था। और जब प्लेग आई थी, देखो बहुत सारे सत्संग हैं शेयर करने के लिए, पर गुरु की महिमा थोड़े शब्दों में कभी नहीं की जा सकती, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब पे उसको डाल देते हैं कि चलो धीरे धीरे जब मौका मिले आप लोग सुन लीजिए। तो चैनल है मेरा बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से, बहुत सारे सत्संग है उसमें। और गुरु जी ने तब यही मेरे मन में भाव दिया कि वो भी मैं ही था, क्योंकि मैं शुरू से गुरुद्वारे जाती हूँ, बंगला साहब जाती हूँ, और इन्हीं दिनों में मैं अपने गुरु महाराज से 22 जुलाई को ही मैं जुड़ी थी। तो मैं कभी किसी गुरु को नहीं मानती थी, जैसे कोई भी नहीं मानता। बड़े सारे लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं। आज एक मैं आंसर आपको जरूर देना चाहूंगी, गुरु जी दिलवाते हैं वो आंसर भी, कि इतने लोग जो हैं आज गुरु जी से जुड़ गए हैं। गुरु जी ने उस समय भी, वाहिगुरु जी ने प्लेग जब मैंने बताया फैली थी, तो बंगला साहब गुरुद्वारे में सरोवर का निकला था वहां से, और उस सरोवर के जल से सबकी वो बीमारी दूर थी। अब जैसे इतनी बीमारियां हैं, कैंसर, सबसे पहले तो गुरुजी ने हमारे कैंसर ठीक किया। इतना कोविड आया, गुरुजी ने कितने कितने लोगों की जान बख्शी है। मेरे खुद के घर में मेरे अंकल को इतना ज्यादा हो गया था कि बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हमारे आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो चले भी गए, पर बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने ठीक किया। किसने किया? उनके अमृत वेले ने किया, उनके जल प्रसाद ने किया, उनके मंत्र जाप ने किया। तो गुरुजी उस समय भी वही थे। जब बचपन में गुरुद्वारे जाती थी, तो जब मैं गुरुजी से मिली थी, तो गुरुजी के मंदिर में जाते ही मुझे सबसे पहले, आपने आज सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब लास्ट में उन्होंने ये भजन शब्द बोला, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। तो मैं बहुत ही परेशानियों में और बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी परेशानियों की गठरियां लेके, अपनी प्रॉब्लम्स लेके मैं गुरुजी के पास गई थी, पर मैं कुछ कह नहीं पाई थी पहले दिन वहां। और जब मैंने गुरुजी के मंदिर में कदम रखा, तो पहला शब्द यही चला था, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, तू काहे डोले प्राणिया तो ही राखेगा सिरजनहार। मुझे आंसर मिल गया। आज भी गुरुजी आंसर देते हैं, आपको शब्द गुरबानी के द्वारा ही आंसर मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। अभी कुछ लोग हैं मेरे साथ ही हैं, बहुत सारे जुड़े हुए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत सेवा करते हैं, बहुत सत्संग करते हैं। यहाँ भी बहुत सत्संग संगत आई हुई है जो कि आज पूर्णमासी का व्रत रख के आए हैं। गुरु जी ने किसी भी व्रत को रखने से मना किया है, क्योंकि यही सेम चीज गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखी है। श्री गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं कि जब मेरा दिन होता है, जब मेरा जन्म दिवस होता है, या जब कोई गुरु पूर्णिमा होती है, जब कोई बहुत बड़ा किसी गुरुओं के पैदा होने का जन्म उत्सव होता है,
तो लंगर लगाए जाते हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बढ़िया बढ़िया पकवान, छबीलें लगती हैं और ब्रेड पकोड़े। और आपने देखे जब वो निकलती हैं झांकियां और ये सारा गुरपुरब के निकलते हैं, इतना लंगर प्रसाद होता है कि वो कहते हैं ऐश करा करो, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो। व्रत रखने को उन्होंने नहीं कहा। गुरुजी ने सिर्फ एक करवा चौथ के व्रत को इसलिए मान्यता दी है क्योंकि गुरुजी आंटियों को बहुत जल्दी ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी आंटियों को और बच्चों को बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं आंटियां ना अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती हैं, वो हमेशा अपने पति और अपने बच्चों के लिए मांगती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम खुश होते हो, वैसे तो तुम्हारा चांद भी मैं ही हूँ, मुझे देख के तुम अपना पानी पी सकते हो। और मैं तो बहुत सालों से गुरुजी के बड़े मंदिर ही जाके अपना व्रत खोलती हूँ, गुरुजी को देख लेती हूँ और बाहर चांद निकल आता है, वहीं अपनी गड़वी ले जाती हूँ और वहीं पर उनको अर्घ दे देते हैं। और ऐसा नहीं है जैसे शाम को कथा करने के बाद हम वो ले लेते हैं। जब से हम जुड़े हैं मेरे अंकल ने मुझे यही कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं तुझे कहता रखना है रख, नहीं तो मत रख, पर और कोई व्रत नहीं माने जाते। देखो अगर आपने इधर से अगर आपने व्रत रखा, ठीक है, फैन चला, तो या तो आप सत्संग में ही मत आओ, सत्संग में आओगे सेवादार आपको बोलेगा ये प्रसाद खा लो। अब आप देखो यहाँ पे जो आपको प्रसाद मिलता है संगत जी, ना ये कोई बिस्किट है, ना ये कोई लंगर प्रसाद में छोले भटूरे हैं, ये सब ब्लेसिंग है, ये मेडिसिन है। अभी भी समझ नहीं रहे इन बातों को। रोज सत्संगों में जाते हो, रोज सेवा में जाते हो, रोज बड़े मंदिर जा रहे हो, अपने घर में रोज अमृत वेले कर रहे हो, पर अभी भी गुरुजी कहते हैं, तुम ये कहते हो बड़े शान से कहते हो, कोई आपको पूछता है गुरुजी को मानते हो, झट से कहते हो हाँ हम तो गुरुजी को मानते हैं, हम तो गुरुजी वाले हैं, हम तो गुरुजी को मानते हैं। हम गुरुजी को तो मानते हैं पर हम गुरुजी की नहीं मानते हैं। तो गुरुजी ने ये कहा कि मुझे मत मानो चाहे, पर गुरुओं की वाणी को तो मानो। गुरुजी ने कब कहा मुझे मानो? गुरुजी ने कब कहा कि मेरी पूजा करो? कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा आपने घर में बैठ के मंत्र जाप कर लिया, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जब जिसे आपकी पहली पौड़ी पढ़ ली, वाहिगुरु कर लिया, जय गुरु जी बोल दिया, हो गया तुम्हारा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, आ सकते हो इजीली मंदिर आओ। हाँ मैं ये बात, मेरे भाव है, मैं ये मानती हूँ कि हमें बड़े मंदिर जरूर जाना चाहिए, वीकली जाना चाहिए, 15 दिन में जाना चाहिए, महीने में जाना चाहिए। वो भाव भी मेरे मन में क्यों डाला गुरुजी ने? जब मैं नई नई जुड़ी और मैं जब YouTube पे सत्संग डालती थी तो बड़े सारे लोग मुझे कहते थे बड़ा मन करता है मंदिर जाने का, पर मंदिर बड़ी दूर है, 2 घंटे लग जाते हैं, हमारे घर से भी 2 सवा 2 घंटे लगते हैं। शुरू में मेट्रो में जाती थी मैं, भटकते भटकते लोगों से शटल सेवा मांगते हुए, फिर धीरे धीरे गुरुजी ने गाड़ी बख्शी, अपनी गाड़ियां देते चले गए, पर फिर गाड़ी में ले जाना भी बंद कर दिया क्योंकि अब गाड़ी चलाई नहीं जाती मुझसे, नींद आ जाती है मुझे, तो कैब में जाना शुरू कर दिया और कोई कोई ले भी जाता है और कैब में हम मिलके चले जाते हैं। तब मेरे मन में ना गुरुजी ने ये भाव डाला था संगत जी, बहुत प्यारा सा ये भाव है, मैं आज गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरुजी को अर्पित करती हूँ। और गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर हम जल्दी से थोड़ा सा डिंग 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 करेंगे और फिर उसके बाद लंगर प्रसाद खाएंगे। तो गुरुजी ने मेरे मन में एक भाव डाला कि तू ये बता, इन लोगों से ये पूछ कि अगर इनका मायका, मैं जैसे पश्चिम बिहार में रहती हूँ, इनका मायका छतरपुर में होता, ठीक है, भाटी माइंस के सामने होता, तो ये बड़ी दौड़ी दौड़ी आती है अपनी मम्मी के घर में। कितनी दूर होता है, गुड़गांव होता है, नोएडा में होता है, हफ्ते में जाते हैं, पता चले मेरी माँ को कुछ हो गया, मेरे भाई को कुछ हो गया, भागते चले जाएंगे, लड़ेंगे घर में, झगड़ा करेंगे पति से। 15 दिन में एक बार मुझे जाना ही है मम्मी के घर में, मेरा मायका है, क्यों ना जाऊं मैं। चलो 15 दिन में नहीं, जॉब करते हैं, महीने में एक बार तो जरूर जाऊंगी और रहने भी जाऊंगी। झगड़ा कर लेते हैं घर में, सास से भी झगड़ा कर लेते हैं, बोर हो जाते हैं सास से, अपनी रियलिटी है बिल्कुल। अरे क्या किचकिच, रोज वही खाना बनाओ, 2 दिन मम्मी घर जाके आराम करके आऊंगी, छुटकारा मिलेगा जरा। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि ये थोड़ा पेक्का नहीं है, मेरा तो मायका है वो, क्योंकि मेरा मायका बंगला साहब है। मेरे बच्चे शुरू से गुरु नानक देव जी को नानू कहते हैं शुरू से, और ये मेरे वीर जी हैं तो मेरे बच्चे इनको मामू कहते हैं। तो नानू हो गए बूढ़े, थोड़े से, थोड़ा वहां कम कर दिया जाना, वो बेचारे थोड़े अब
बहुत प्यार कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने जब मुझे कहा पहली बार जब मैं मंदिर गई थी कि जा तेरा हाथ मैंने वीर जी के हाथ में तेरे सौंप दिया, तो बहुत मोहब्बत करने लगे मेरे गुरुजी मुझसे, ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। भाई पापा से भी ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया। तो कहते हैं ना, जब आपको कोई ज़्यादा प्यार करता है तो आप उसी के पास भागते हो ना। पहले मम्मी पापा प्यार करते हैं, फिर भाई भाभी प्यार करते हैं, तो दिल करता है। अब किसी के भाई भाभी बुलाएंगे ही नहीं तो कैसे जाओगे आप, इग्नोर करेंगे। पर इनके दरबार में जाते हैं और कितना ग्रैंड वेलकम करते हैं। जाते ही आपको जल प्रसाद मिलता है, फिर चाय समोसा लंगर प्रसाद, क्या आलीशान दर्शन होते हैं। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए, ना रुपया ले रहे हैं कहीं किससे, ना एक पैसा ले रहे हैं, ना कोई चढ़ावा ले रहे हैं। बदले में क्या दे रहे हैं? मुझ जैसी निमानी की सारी बीमारियां खत्म कर दी। मुझ जैसी बेकदरी की, जो इतनी गुस्सैल होती थी, इतनी जिद्दी होती थी, किसी को कुछ समझती नहीं थी, अहंकार में डूबी हुई थी, उसको नीवा 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 करते चले गए। प्रेम भाव डाल दिया, सारे कष्टों से मुक्ति दे दी, यहाँ से उठा के आकाश में बिठा दिया। और क्यों ना जाए उनका शुक्राना करने। आप बताओ, आप अपने मायके में जाते हो और आपका भाई है, आजकल जमाना ऐसे ही है संगत जी, और आप जाओगे ना बढ़िया सा आपको 11,000 का सूट लेके देगा ना, तो आप बोलोगे मैं तो हर महीने आऊंगी भाई तेरे पास, है ना। ऐसे ही होता है ना। और भाभी कहेगी ना, पूछेगी नहीं तो नहीं जाओगे, भाई पूछेगा तो नहीं जाओगे। तो महाराज तो दिए चले जा रहे हैं, तो क्यों ना जाए उनके पास। और लेने तो जाना ही नहीं है ना, ये तो बिन मांगे दे रहे हैं। तब गुरुजी ने भाव डाला कि तुम्हें मायका अपना दूर नहीं लगता, तुम्हें रिलेटिव्स की शादी में जाना छतरपुर फार्म हाउस पे दूर नहीं लगता। वो दुनियादारी निभानी होती है कि माँ को भी खुश करना है, भाभी को, बहन को, पापा को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, पर मुझे खुश नहीं तुम्हें करना। ये भाव लेके जाया करो कि क्या हुआ, मंदिर बड़े मंदिर दूर है तो क्या, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरी माँ मेरी इंतजार कर रहे हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। वही लंगर प्रसाद जब गुरुजी कहते हैं कि जब तुम बड़े मंदिर नहीं आ सकते, तो जब तुम घर में सत्संग करते हो तो मैं वहां पे विराजमान होता हूँ। ये गद्दी क्यों लगाई जाती है? इसलिए लगाई जाती है, गुरुजी आएंगे बैठेंगे, उनके लिए चोले इतने सुंदर सुंदर बनते हैं। आज तो वैसे ही मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है, इतने प्यारे लग रहे हैं, बॉटल ग्रीन कलर, काश मैं भी पहनाती। रखाई थी, उठाते उठाते पहनते पहनते छोड़ाई, पता नहीं इनकी मर्जी नहीं होगी ना। तो इतने प्यारे दर्शन देते हैं, और यहाँ बैठ के जो ये भोग लगाते हैं ना, इसको छोड़ना नहीं होता आपको, इसी में सारी दवाई है। अभी कुछ नए लोग जब जुड़ते हैं अंदर, एक तो आंटियां पहली बार आई होंगी ना, उन्होंने कहा कि हम नहीं खाएंगे, तो एक सेवादार अंकल ने कहा ये नहीं ले रहे। मैंने कहा आप जाओ मैं देती हूँ। उन्होंने फिर मेरे को बोला, देखो सेवादारों का भी फर्ज बनता है कि जैसे मैं उन्हें समझा देती हूँ, आप भी वैसे समझाया करो। उन आंटी ने कहा मुझे पता नहीं था कि खाना जरूरी होता है। जब मैंने उन्हें प्यार से कहा कि ये दवाई आंटी खा लो, तो उन्होंने ले लिया, समझ गई ना वो। और कुछ एक आंटियां हमारे साथ ही आई हुई हैं, बैठे हैं महान, कि इन्होंने व्रत रखा हुआ था, तो आते ही आंटी ने लंगर प्रसाद खिलाया। हम तो खाते नहीं कहीं जाके, इन्होंने प्रेम से बनाया हुआ था। मैंने कहा खाओ, रख दी मैंने इनके आगे प्लेट। अभी कहे जी इनका पाप मुझे लग जाएगा तो लग जाए, कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी तो बैठे हैं, मैं तो उनका कहना मानूंगी ना। तो गुरुजी ने क्या कहा, मानो, मेरी बात को मानो, मुझे मत मानो, मेरे कहे को मानो। तो ये व्रत सब छोड़ दिया करो, एकादशी वगैरह ये सब छोड़ दी इन लोगों ने। अमृत वेले में आते हैं, कभी एकादशी का व्रत होता है नहीं खाते, लेकिन आप गुरुजी के मंदिर का प्रसाद, हमारे इतने सारे सत्संग है, कभी सुनाने बैठ गई तो पूरी दिन रात बीत जाएगा। कि नवरात्रों में गुरुजी ने मुझे, आखिरी नवरात्रा रखा था मैंने, और मुझे मंदिर बुला के, मेरे को जाना भी नहीं था, और मुझे प्याज वाला पनीर खिला दिया। और शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, बड़ा लंबा सत्संग है, किसी के थ्रू मुझे भेजा गया, उसकी सेवा थी, जम्मू से वो लड़की आई थी। और उन दिनों मैंने खेतरी बीजनी बंद कर दी थी, और मैंने अखंड जोत भी बंद कर दी थी, और मैं नवरात्रे भी नहीं रखती थी। पर हमने आखिरी नवरात्रा रखा था, मेरे हस्बैंड ने और मैंने। और मैंने सुबह गुरुजी को आलू और दही का भोग लगाया था। मैंने पनीर वगैरह बना के, यहीं रहती थी मैं चेरी काउंटी नोएडा में, तो मैंने कहा मैं आके, दिल्ली जा रही थी मैं, तो मैं किसी काम से, तो मैं आके ना भोग लगाऊंगी, गुरुजी हम खाना भी खाएंगे, पनीर वनीर जो हमने बनाया, कद्दू की सब्जी। वहां से मेरे को एक सेवा बख्शी गुरुजी ने कि किसी बच्ची को लेके मंदिर आना है। और मैंने अपने अंकल से कहा अब तो आज तो हमारा व्रत था, अब जो होगा देखा जाएगा। वहां गए तो राजमा और प्याज वाला पनीर की भुर्जी,
खाई, प्याज की चटनी, हरी मिर्च की, खा के गुरुजी को देखा, बड़े प्रेम भाव से देखा, ये भी नहीं कहा क्या किया आपने। मैंने कहा वाह वाह, आज तो तुझे नवरात्रा भी नहीं रखन दिता है, भी छुड़ा देता। घर आई, वापस आई, 11:30 बजे आई, तो मेरे अंकल को ना 2 रोटी से पेट नहीं भरता, तो वो मुझे कहते हैं मुझे कुछ खाने को दे दे, जो वहाँ 2 फुलके मिलते हैं तो आप कुछ खाते हैं। अब खाना तो हम खाए थे, लंगर पेट भर, मेरा तो भर गया था। तो मैंने उनको बोला, मैं भूल ही गई आज मेरा व्रत है, तो मैंने उनको बोला ऐसे करो, आप पनीर वनीर सुबह खा लेंगे, आप ना दही आलू खा लो। कहते चल वही दे दे। संगत जी, गुरु जी की लीला, और मुझे फिर से दही आलू का, जो मैं गुरु जी को वो चीज खिलाती हूँ जो हमें खानी होती है। भोग लगाया और फिर अंकल को दे दिया, क्योंकि वेस्ट नहीं करना होता ना भोग को, हमने तो खाना नहीं था। जब 12 बज गए और मैं गुरुजी को गुड नाइट करने के लिए कमरे में आई, और मैंने गुरुजी को बड़े प्यार से देखा, क्योंकि तब मैं गुरुजी से बहुत प्रश्न पूछती थी, जैसे आप लोग पूछते हो। अब नहीं मैं पूछती, अब मेरे सारे थॉट बदल गए हैं, क्योंकि अब उनकी करिश्मे देख लिए इतने सारे कि अब हम उनसे आंसर करते ही नहीं कुछ भी। तो मैं तब बैठी गुरुजी के सामने, मैंने कहा गुरुजी क्या किया आज आपने, ये तो बता दो। आखिरी नवरात्रा रखा था, वो भी मेरा व्रत तोड़वा दिया आपने आज। और ऐसे ही बोले, बाहर में इसी सबूत में ऐसे बैठे थे, हाथ रख के गाल पे। क्या टेलीपैथी से मुझे उन्होंने थॉट दिया, तो चिंता ना कर, आज मैं अन्न का दाना नहीं खाता, तेरे बदले आज मैं व्रत रखे। जयश कर, ये है मेरे मालिक। कभी आपको अपनी नजरों में भी लेट डाउन नहीं होने देते, शर्मिंदा नहीं होने देते कभी। मालिक ने दिखा दिया कि देख आज मैंने तो सुबह से अन्न का भोग ही नहीं लगाया, दही आलू सवेरे खवा गई, दही आलू 12 बज गए, ऐश कर, तेरे बदले आज मैंने व्रत रख लिया। तो वो दिन था, तो मैंने वो भी छोड़ दिया करना। तो इसलिए मालिक की ब्लेसिंग होती है, गुरुजी के दरबार में आते हो, खूब ऐश मनाया करो। अभी जैसे आज गुरुजी का बर्थडे है, और यही मैंने पिछली बार भी बोला था कि जरूरी नहीं होता कि अगर आप 4 से 6 सत्संग कर रहे हो या 3 से 5 कर रहे हो तो आपको रोटी सब्जी बनानी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी गुरुजी का बर्थडे हमने किया, हमने पाव भाजी बनाई, मैक्रोनी बनवाई, फ्रूट कस्टर्ड बनवाया। तो गुरुजी के सत्संग में भी आप स्नैक्स भी रख सकते हो। इसीलिए सत्संग करना कोई मुश्किल नहीं है। बड़े लोग पहले सोचते थे आए लंगर बनवाएंगे, बाहर से बनवाएंगे, 10,000 रुपए लग जाएंगे। घर में कुछ मत करो, एक समोसा ही खिला दो, वही बहुत है। अब जैसे अंकल ने आज भटूरे छोले बनवाए, आंटी ने, तो गुरुजी तो हर चीज में खुश रहते हैं। उनको कोई ये नहीं रोटी सब्जी खानी है। मेरे घर में मेरा रोटी खाने का मन नहीं करता, अगर मेरा पिज्जा खाने का मन है या पनीर रोल खाने का मन है तो मैं वही भोग लगाती हूँ। ब्रेड बटर खाने का मन है तो वही लगाऊंगी, नहीं रोटी रोज भोग लगानी है, वो भी थक जाते रोज रोटियां खा के, है ना। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज गुरुजी का बर्थडे है और थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, केक कटिंग करेंगे, हम केक कटिंग करेंगे।